अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूँ आपकी होस्ट महरीन फातिमा। एक नए दिन और एक नई एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। तो यहाँ पर आए क्राउड और फैमिली से मैं करने जा रही हूँ कुछ सवालात और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उन्हें खाने में क्या पसंद है, और आपको पता है वैसे भी ईद है और ईद करीब ही है, और मैं देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैमिली जो है वो बिजी है, शॉपिंग में भी है और खाने भी खाए जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या कुछ कर रहे हैं ये हम उनसे भी जानेंगे। और इससे पहले हम पहला सवाल शामिल कर लेते हैं आज का। ऐसा कौन सा काम है अगर हम नहीं करते तो हम अंधे भी हो सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है, तो ये मैं सवाल करूंगी। और साथ ही साथ हम दूसरा सवाल ये करेंगे, ऐसी क्या चीज़ है जो ऊपर से नीचे तो आ सकती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती? ये क्या चीज़ है, तो ये हम सवाल करेंगे यहाँ पर आए क्राउड से और उनसे जानते हैं इफ्तारी के बाद वो यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उन्हें भी सुस्ती पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो अब उनसे ये बातें करेंगे तो अब ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करवा दूँ, तो आइए मेरे साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? रबिया दुरानी। और करती क्या है रबिया? मैंने BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया, अब मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। आप जॉब कर रही हैं, तो स्टिल आप जॉब कर रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से 1 मंथ हुआ कि छोड़ दिया। छोड़ दिया आपने। और मुझे बताएं रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। सारे रोज़े रख लिए आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक छोड़ा है, पहले वाला। और रमज़ान है तो रमज़ान में क्या एहतमाम करती हैं घर में, सहरी में, अफ्तारी में, खाने पीने में क्या पसंद है आपको? मैं जो हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन मैं सबसे पहले अफ्तारी में अपनी प्लेट पहले बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी कुछ खत्म ना हो जाए, मैं अपने लिए पहले निकाल लेती हूँ। आप सिर्फ अपने क्यों सोचती हैं, दूसरों का क्यों नहीं सोचती हैं? मेरा रोज़ा होता है ना सारा दिन, मैं कहती हूँ किसी को ना मिले, बस मुझे मिल जाए काफ़ी है, इसलिए। जी वाह, ये तो अच्छी बात है। और सवाल करूँगी आपसे, ऐसा क्या काम है अगर हम नहीं करते तो हम अंधे भी हो सकते हैं? ऐसा क्या काम है? वैसे मेरी जनरल नॉलेज इतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत सोच लेती हूँ कि ऐसा क्या काम है जो हम ना करें तो अंधे हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक और सवाल कर लेते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीद कर लाते हैं लेकिन हम खाते नहीं है, वो क्या है? आप बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर रही हैं। चलो ठीक है, और आपसे टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं, वो तो आसान ही है ना। ठीक है, और वो अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। यू हैव टू से 10 टाइम्स। पीपल के पपीते में पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 पीतल के पपीते में नहीं सॉरी पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके, और मुझे बताओ, कोई ब्यूटी टिप आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? कुकिंग करती हो आप? नहीं, मैं कुछ भी नहीं करती। कि ब्यूटी टिप आती है? कुछ भी नहीं आता। कोई पैगाम देना चाहो आप? ओके जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ स्पोर्टर्स भाई मौजूद हैं, यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ मैं, और मैं उनसे जान रही हूँ यहाँ पर कि वो शॉपिंग क्या कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं और ईद में क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रश है, मेरे आसपास भी देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और करते हैं यहाँ पर फैमिली से और भी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अज़रा है मेरा नाम। और करती क्या है आप? मैं जॉब करती हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ। अरे वाह, तो गवर्नमेंट की जॉब है आपकी? जी गवर्नमेंट जॉब है। ओके, और यहाँ पर मुझे बताएं, शॉपिंग करने के लिए आई हैं, क्या कुछ अभी तक पसंद आया आपको? के लिए आए हैं ईद वगैरह के कपड़े लेने के लिए, कोई चूड़ियाँ वगैरह, ये चीज़ें, शूज़ वगैरह। हो गई आपकी ईद की शॉपिंग मुकम्मल? अभी मुकम्मल तो नहीं हुई है, अभी तो देख रहे हैं, कुछ थोड़ी चीज़ें ली हैं, अभी ईद के नज़दीक चूड़ियाँ वगैरह। कुछ सस्ता भी मिल रहा है कि नहीं? बस वैसे ही अभी तो, जैसे पहले था थोड़ा वैसे के वैसे ही अभी तो। और कुकिंग करती हैं आप? क्योंकि हाँ, घर में खुद बनाती हूँ खाना। अपने हस्बैंड के लिए क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, कौरमा अच्छा बना लेती हूँ और कोफ्ते अच्छे बनाती हूँ। ये आपसे रेसिपी भी जानेंगे, और उससे पहले मैं सवाल करूंगी आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो हम खरीद कर लाते हैं खाने के लिए लेकिन हम खाते नहीं है, वो क्या चीज़ है? हम खरीद के लाते खाने के लिए और खाते नहीं, क्या चीज़ हो सकती है वो? खरीद के लाते हैं खाते नहीं समझ आ रहा। चलो एक और सवाल कर लूँ आपसे। ऐसा क्या काम है अगर हम नहीं करते हैं तो हम अंधे भी हो सकते हैं, वो क्या चीज़ है इंसान की, वो क्या है? अगर हम नहीं करेंगे तो हम अंधे भी हो सकते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अंधे हो सकते हैं, नहीं समझ आई। ओके, और मुझे बताइए, कुकिंग करती हैं आप? इफ्तारी में और सहरी में क्या एहतमाम करती हैं घर में? लोग शहरी में तो हम लोग ये पराठे वगैरह, दही
और लस्सी बना लेते हैं। लेकिन अफ्तारी में हम लोगों को लाजमी दही फुल्कियाँ, दही भल्ले होते हैं और फलों वाली चाट हो जाती है हमारी। और ये होता है कि शरबत वगैरह होते हैं, इमली का शरबत भी होता है हमारा, क्योंकि वो ठंडा होता है ना, तो वो ले लेते हैं, दूध सोडा वगैरह बना लेते हैं। और ये कि खाने में हमने लाजमी ना खाना ज़रूर बनाना होता है। कुछ बच्चे ना हमारे खाना ही खाते हैं, जैसे चाल चावल हो गए, ये सब्ज़ी हो गई, साथ रोटी हो गई, ये लाजमी। में तो नॉर्मली यही खाया जा सकता है। या फिर वो टिक्कियाँ वगैरह, तो वो तो फिर आपको पता है ईद आएगी तो सब कुछ ही बनेगा। वैसे और कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगे आप कौन सी करूँ जो आपको अच्छी आती है बनानी? वगैरह? बस हाँ, ये कौरमा बनाती हूँ मैं अच्छा। उसे यही है कि पहले हम लोग प्याज वगैरह लाल कर लेते हैं और उसे फिर डिश आउट कर लेते हैं जब वो लाइट ब्राउन सा हो जाता है। उसके बाद उसमें थोड़ा गरम मसाला डालती हूँ, ये जो साबित होता है, उसको थोड़ा सा कड़कड़ा के उसके अंदर चिकन डाल के उसे पहले थोड़ा फ्राई करना है। उसको फ्राई करने के बाद उसमें हमने जैसे ही वो थोड़ा हल्का रेड हो जाए, उसमें थोड़ा सारा पिसी हुई थोम, थोड़ा सारा पिसा हुआ अदरक, ये मिक्स करके साथ उसमें टमाटर साथ ही डाल देने हैं। और उसके बाद हमने कौरमा मसाला डालना है, तो कौरमा मसाला दही में मिक्स करना है आधी प्याली में, वो डाल देना। और अगर नहीं है हमारे पास तो वही जो घर का मसाला है, नमक, मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी, ये सारा मिक्स करके हमने दही में अच्छी तरह फेंट के साथ वो जो प्याज है ना, उसको हमने बारीक पीस लेना है और उसको भी दही में मिक्स करके हमने उसके ना थोड़ी देर के लिए थोड़ा पानी आधा ग्लास डाल के और उसे दम पे लगा देना। और वो बहुत अच्छा बनता है। उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च एंड पे उसको लगा देना। वाह, जितनी अच्छी आपने रेसिपी बताई है, बड़ी नफासत से आपने बताई है। तो आई होप कि हमारे नाज़रीन आपकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ मम्मी मौजूद थी और बड़ी अच्छी हमारे साथ रेसिपी शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आप, क्योंकि अब आखिरी अशरा है और आखिरी अशरा में जो उसका आगाज़ हो चुका है, तो आप उस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करेंगे और उसको अपने दस्तरखान का हिस्सा भी बनाएंगे। तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। तो यहाँ पर आए नाजरीन से हम कर रहे हैं कुछ बातें भी और उनसे कुछ हम जानेंगे भी, इफ्तारी सहरी में क्या खाते हैं, क्या उन्हें पसंद है। और मैं देखती हूँ रश बहुत ज़्यादा है, हर कोई जो है वो पहले निकलने के चक्कर में है। और आप दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का भी आप ख्याल रखें। ये नहीं है कि आपको जस्ट जल्दी है तो बस आप भागने की कर रहे हैं। तो सब्र तहम्मुल के साथ आप ज़रा काम लें, क्योंकि आपको पता है रमज़ान है और रोज़ा भी हमें इसी बात की तलकीन भी करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और भी फैमिलीज और उनसे करते हैं और भी कुछ अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? डॉक्टर फरहत। और डॉक्टर है माशाल्लाह से आप। और क्या रूटीन भाई क्या है आपकी? इफ्तारी के बाद क्या खाया पिया आप? अफ्तारी पे बस पकोड़े थे, समोसे थे और रुअफ़ज़ा था बस। कौन सी यहाँ? फैमिली फिजिशियन। ओके। और आपसे जानेंगे कुछ इस हवाले से भी आपसे जानेंगे, लेकिन मैं सवाल करूँगी आपसे। सवाल ऐसी क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीद कर लेकर आते हैं लेकिन उसे हम खाते नहीं है, वो क्या चीज़ है? खाने के लिए ख़रीद के लाते हैं और खाते नहीं। नो आइडिया। चलिए ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं। ऐसा क्या काम है अगर हम नहीं करते हैं तो हम अंधे भी हो सकते हैं? ये तो आपको पता भी होगा। नहीं करते हैं तो अंधे हो जाते हैं? अंधे हो सकते हैं। मेडिकली बताऊं या ना? हाँ, मेडिकली भी बता सकती हैं। ना करें तो हम अंधे हो जाएंगे। तो बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं। सोचे सोचे। मतलब आपकी आईज में ही ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। ओके, आप ब्लिंक ना करें। अगर आप ब्लिंक नहीं करते हैं तो आप ऑब्वियसली, अगर स्टिल रहते हैं आप, तो बंदे होने का भी खर्चा होता है। ओके फाइन। ओके। और कुकिंग करती हैं आप? क्या भाई खाने में मज़े का बनाती हैं? फैमिली को किस तरह से खुश रखती हैं? मैं फैमिली को खुश रखती हूँ जब मेरी फेवरेट चीज़ है जो मैं बहुत शौक से बनाती हूँ। मैं हनी विंग्स बहुत अच्छे बनाती हूँ और बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। रेसिपी भी आपसे जानते हैं, अब आपसे करवाएंगे हम टंग ट्विस्टर करवाएंगे। आपने कहना है ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। यू हैव टू से 10 times। 10 times। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊँटे ऊँट की ओके। ऊंचे ऊँट की पूंछ ऊंची, आगे क्या था?
कुछ ऊँट ऊँचा कुछ पूछ ऊँच। कुछ ऊँट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। कितनी दफा कह दिया मैंने? 5। चले हो गया है। और इसके अलावा कौन सी रेसिपी शेयर करेंगे आप हमारे साथ? हनी विंग्स। ओके, हनी विंग्स में पहले हम विंग्स लेंगे और विंग्स को हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करके फिर हम उनको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद फिर हम जो है ब्रेड क्रम्स के ऊपर लगा के उनको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम सॉस बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट सॉस हैं, जिसमें चिली सॉस है, आपका चिली गार्लिक सॉस है, आपकी सोया सॉस है, हनी है और ये सारा कुछ डाल के और उसमें आपने जो फ्राई करके रखे हुए हैं विंग्स वो उसमें डाल दें और फिर उसको ड्राई होने दें अच्छी तरीके से और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी आपने तेल डाल देनी है और फिर आपने खा लेना। हस्बैंड को यही बना के खिलाती हैं? हाँ जी, ये बना के। तो खुश रहते हैं? एट टाइम्स। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद थी और हमने किया उनसे कुछ मजे की बातें और उन्होंने रेसिपी आपके साथ जो शेयर किया है और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में इफ्तारी के बाद और इफ्तारी के बाद यहाँ पर क्या हालात है वो आप जान रहे हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बहुत ज़्यादा रश है। तो मुझे अब लेनी एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, फिर आगे गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में और मैं यहाँ पर आई फैमिली से कर रही हूँ कुछ मज़े की बातें भी, तो उनसे जानते हैं आगे वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अरूज। अरूज, करती क्या है आप? घर पे होती हूँ। घर पे होती हैं, कोई काम नहीं करती हैं आप? नहीं, मैं घर पे फ्री होती हूँ स्टडी करके। अच्छा, स्टडी कर रही हैं आप, तो क्या स्टडी कर रही हैं आप? या मैंने बीए कर ली है। अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिया, तो अब क्या शादी का इरादा तो नहीं है? हाँ, शादी कर। एग्जैक्टली यही नॉर्मली होता है, शादी का इरादा। और क्या फिर कब तक सोचा हुआ है आपने? कुछ नहीं, बस ये कह रहे हैं निकल जाओ घर से, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। घर वालों को जल्दी भी बहुत होती है, फिर जब शादी हो जाती है फिर मिस भी बहुत करते हैं। हाँ, मिस करेंगे मुझे, ये बच्चे नहीं करने देते शादी। ओके, क्या ये आपके क्या लगते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? फारिया। और फारिया, पढ़ती हो? यस। कौन सी क्लास पे? 2। और आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ओके, और नेम क्या आपका? ओके, पोएम आती है आपको? Twinkle twinkle little star, how I wonder when to are like a diamond in the star. हो गई। और इसके अलावा सवाल करूंगी मैं आपसे, ठीक है? सवाल ये ऐसी चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीद कर लाते हैं लेकिन हम उसे खाते नहीं है, ये क्या चीज़ हो सकती है? हम तो सब कुछ खा लेते हैं। तो मुझे सेहत से अंदाजा हो रहा है। फिर भी ऐसी चीज़ है जो हम खरीद कर लाते हैं लेकिन हम उसे खाते नहीं। जूते। जूते खाने के लिए नहीं होते। घरों में पढ़ते भी हैं अक्सर बच्चों को। नहीं, मुझे नहीं पड़ा कभी। ओके, और अब आपने टंग ट्विस्टर करवाएंगे आपसे, ठीक है? अब आपने कहना है पतली लड़की लकड़ी पतली। पतली लड़की लकड़ी पतली। 10 टाइम्स कहना है, आपने फास्टली कहना है। पतली लड़की लकड़ी पतली, 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 पतली लड़की पतली लड़की लकड़ी पतली, पतली लड़की लकड़ी पतली। और इसके अलावा क्या शेयर क्या करेंगे आप हमारे से? कोई रेसिपी आती है आपको? शादी करवानी है आपने, कुकिंग तो सीखी होगी। सीखी है, आती है। कोई रेसिपी शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ? किस चीज़ की? तो आपको बनाना आता है वो। पागल तो नहीं बनाती ना आप? हाँ, मेरे को कोई रेसिपी बता दे, अच्छी सी रेसिपी बता दे। कुछ नहीं, अभी मैंने इनको चिकन पकोड़ा बना के खिलाया था। उसमें मैंने चिकन डाला, उसमें चाइनीज सॉसेस डाली, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लावर, काली मिर्च, उसको मैदे में डिप करके KFC वाला बना के इनको खिलाया था अभी। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, जल्दी से आपकी शादी हो। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद थी और उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है बैचलर होने के बाद यही ख्वाहिश रह जाती है शादी की। नॉर्मली घरों में यही होता है
तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। तो यहाँ पर है काफ़ी रश, तो अब हमें निकलना होगा यहाँ से। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं और करते हैं और भी आपसे मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? फरा। फरा। और फरा क्या करती क्या है आप? मैं बिजनेस कर रही हूँ अपना। बिजनेस करिए, माशाल्लाह से मेकअप तो आपने बड़ा अच्छा किया हुआ। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके, और लिबर्टी में आप आइए यहाँ पर, तो क्या अभी तक शॉपिंग वगैरह की आपने? कुछ पसंद आया आपको? शॉपिंग वगैरह करने आई हैं अभी, तो भी हम लोग आए हैं, एंटर हुए हैं अभी। और अभी ईद की शॉपिंग करनी है या मुकम्मल कर ली है? शॉपिंग तो चलती रहती है, जो जॉब करने वाले हों और वर्किंग उसमें हों, उनकी शॉपिंग तो चलती रहती है। तो बस ईद की कुछ हो गई है, कुछ कर रही हैं। क्या वैसे ईद पे क्या वेयर करना है आपने? कुछ सोचा हुआ है? अभी शॉपिंग करनी है या फिर कर ली है? नहीं, अभी ईद की करनी है। अभी तो कैजुअल ड्रेसेस जो अफ्तार पार्टी वगैरह पे, ऑफिस अफ्तारी वगैरह पे। और जैसे कि आप जॉब भी करती हैं, तो इफ्तारी का एहतमाम भी करती हैं घर में? सहरी का भी कुछ कुकिंग है? मैं खुद करती हूँ। खुद करती हैं आप? तो क्या खाने में क्या भाई आपको पसंद है और खाना बनाने में क्या पसंद है? खाना ऑलमोस्ट मैं सभी बना लेती हूँ, पाकिस्तानी भी, चाइनीज़ भी। और मुझे पर्सनली खुद खाने में बारबेक्यू पसंद है, ग्रिल्ड पसंद है। ज़बरदस्त हो गया। सवाल करूंगी मैं आपसे। सवाल ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए ख़रीद कर लाते हैं लेकिन हम उसे खाते नहीं है? ये क्या चीज़ हो सकती है? प्लेट और चम्मच। एग्जैक्टली, यही था इसका राइट आंसर। और इसके अलावा मुझे बताएं, क्या शेयर करेंगे हमारे से? कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? कोई रेसिपी शेयर करना चाहेंगे? कोई ब्यूटी टिप दे सकती हैं? ब्यूटी टिप ये है कि मैं मेकअप का आपको बता सकती हूँ कि मेकअप अच्छा और स्मूथ करने के लिए प्राइमर बहुत ज़रूरी है। किसी अच्छी कंपनी का प्राइमर होना चाहिए और उससे मेकअप जो है वो बहुत ग्लोइंग और स्मूथ होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये है गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर खातून मौजूद थी और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और उन्होंने टिप दिया आपको पता है ख़वातीन को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक होता है। और कौन सी ख़वातीन है, बल्कि मैं कहूँगी कौन सी औरत है यहाँ जिसको शौक नहीं होता है मेकअप का। तो उन्होंने बड़ी अच्छी टिप बताई आपको कि आप आसानी से अपने मेकअप को लॉन्ग टाइम के लिए आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मैं हूँ लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और अच्छा खासा यहाँ पर रश है, क्योंकि रश बनता भी है। ईद है और आखिरी अशरा है, तो अब सब ने अपनी तैयारी भी तो मुकम्मल करनी है ईद के लिए, क्योंकि ईद है और मीठी ईद है और मीठी ईद के लिए तैयारियां भी मीठी होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर फैमिलीज हैं, स्टूडेंट्स भी देख रही हूँ काफ़ी, और भी मैं बुजुर्ग शहरी भी देख रही हूँ। तो उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं वो किस तरह से सहरी इफ्तारी का एहतमाम करते हैं, क्या उनकी रूटीन है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या आपका? मोहम्मद राशिद जी। सर करते क्या हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आपका रिलेशनशिप बता सकते हैं? इनसे? हाँ, मैं हस्बैंड हूँ। हस्बैंड वाइफ है। तो सर कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? तकरीबन कोई 18 साल। उनको याद है, मुझे पता है मर्दों को नॉर्मली ये चीज़ें नहीं याद होती 18 साल का साथ है माशाल्लाह से। 18 साल में आप मुझे बताएं, अभी तक एक दूसरे को ज़रूरत है अभी समझने की, या समझ लिया? समझ गए। समझ गए आप। चले, अब आपने बतानी अपनी वाइफ की अच्छी आदत जो आपने इनको पहले कभी ना बताई हो। अच्छा इनकी आदत नहीं, इनकी आदत अच्छी है कि माशाल्लाह ये ना झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बोलती हैं और केयरिंग बहुत है सारी फैमिली की। सर बस ये तो उनकी जिम्मेदारी भी है ना, एक पर्सनल आदत भी होती है सर जो बड़ी अच्छी लगती है। चले वो अब आप तो नहीं बताएंगे, ये खवातीन, हाँ खवातीन को पता होता है नॉर्मली। अब आपने बतानी इनकी अच्छी आदत है। लवर है का जबरदस्त। अब आपने बतानी इनकी अच्छी आदत। ये माशाल्लाह से बहुत केयरिंग है और लवर है। जबरदस्त हो गया सर। ये तो अच्छी आदतें हो गई हैं, कुछ होती हैं बुरी आदतें जो बड़ी इरिटेशन लगती हैं एक दूसरे की। और अब आपने बतानी है अपने हस्बैंड की ऐसी आदत जो आपको लगता हो कि बहुत आपको इरिटेटिंग लगती है। ये किसी भी बात पे बहस बहुत करते हैं और बहस मुझे अच्छी नहीं लगती। पहली खवातीन मैंने देखी जो बहस नहीं, तो हम नॉर्मली खवातीन बहस करती हैं। क्या लगता है सर आपको इनकी कोई ऐसी आदत? नहीं, इनकी आदतें सारी ठीक है, अच्छी हैं। सर कोई तो ऐसी आदत है जिसमें कभी गुस्सा आया हो? बस ज़्यादा खर्चा करने पे ऐसी है। ठीक है। और कुकिंग करती हैं आप? जी कुकिंग करती हैं आप? जी खुद क्या अच्छा बनाती हैं आप?
जो भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इनके हाथ का क्या अच्छा लगता है? जी क्या अच्छा लगता है आपको इनके हाथ का? मटन काफ़ी अच्छा बनाते हैं। चलिए ठीक है, रेसिपी हम आपसे जानेंगे और उससे पहले मुझे सवाल करना होगा आप लोगों से। सवाल ये है, ऐसी क्या चीज़ है जिसे हम बाहर से जो है वो खाने के लिए लेके आते हैं खरीद कर, लेकिन हम उसे खाते नहीं है, वो क्या चीज़ है वो बताइए आप। अच्छा, बाहर से लाते हैं और खाते नहीं हैं। ये तो कंफ्यूजन है। एक और सवाल कर लेते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो नीचे आती लेकिन ऊपर नहीं जा सकती? बारिश। मैंने इसलिए आसान सवाल पूछा, मैंने कहा आपको। और इसके अलावा सर कुछ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, कोई कुकिंग, कोई रेसिपी, कोई पैगाम देना चाहें आप लोग? बस बहुत अच्छी करते हैं। क्या अच्छा बनाते हैं आप? हम हर चीज़ अच्छी बना लेते हैं। कोई रेसिपी शेयर कर दें हमारे साथ। बस मटन की रेसिपी कर दें। नहीं, आप कर दें, ये कर देते हैं। आप कर दें, आप बताओ। मटन को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद फिर उसको उसी के पानी में थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख दिया। और उसके बाद मतलब उसमें मसाला जात सारे डाल देंगे। फिर उसको घी में भून के और शोरबा अगर लगाना है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर उतार लें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे से बड़ी क्यूट सी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी, हमने उनसे की है कुछ मजे मजे की बातें भी। और आप देख सकते हैं आपको कि ऐसा ये शो लगेगा जहाँ पर मर्द भी रेसिपी भाई बताते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो हमारे प्रोग्राम में रेसिपी शेयर करते हैं, लेकिन मेरे शो में आप देखते हैं कि भाई मर्द हजरात भी रेसिपी शेयर करते हैं और उन्हें कुकिंग करना मैं देखती हूँ अक्सर मर्दों को बड़ा शौक होता है कुकिंग करने का। और ये एक अच्छी बात भी है, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा केयरिंग होना चाहिए, हेल्पिंग होना चाहिए। आप जब हेल्प करते हैं एक दूसरे की तो मुझे लगता है कि वो रिश्ता बड़ा खूबसूरत हो जाता है और मज़ीद खूबसूरत होता है। और आप प्यार मोहब्बत से जब रहते हैं तो वो घर भी बड़ा खूबसूरत लगता है। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में। उम्मीद करती हूँ आप आज के शो को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरे शो में जो भी रेसिपीज बताई जाती हैं उन रेसिपीज को भी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कर रहे होंगे। और मुझे लेने एक छोटी सी ब्रेक और मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद मी। वेलकम बैक नाज़रीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट पे। आप देख सकते हैं मेरे आसपास काफ़ी रश है, तो यहाँ पर जो है ख़वातीन भी मौजूद हैं और शॉपिंग की जा रही है, खूब खाने भी खाए जा रहे हैं इफ्तारी के बाद स्टिल। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम ईमान है। और आपका? हन्नान। और आपका? नाम सना। और आप क्या करती क्या है? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है, तो आपके बच्चे हैं ये? हाँ जी, ये मेरी बेटी है, ये मेरी भांजा है। भांजा है, माशाल्लाह से। बेटी तो ऐसे लग रहा है जैसे कि आप बेटी बड़ी लग रही है। हाँ जी, बस। ओके, आप पढ़ते हो आप? ये अभी सवाल करूंगी आपसे, आप पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास में पढ़ते हो। तो भाई आगे क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है, बनना क्या है, सोचा हुआ है कुछ? CSS अरे वाह, और आपने? डॉक्टर इंशाल्लाह। डॉक्टर बनना है। चलो मुझे बताओ डॉक्टर्स करते क्या? डॉक्टर्स बेसिकली जो हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊँ गरीबों के लिए, मतलब कि ये नहीं कि मतलब कि मैं गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहती हूँ, उनकी मदद करना चाहती हूँ। फिर ये तो नहीं सोचेंगी ना तब जब आप गरीबों के लिए करेंगी कि नहीं मैंने अब मुफ्त भी काम करना है, ये सोचा हुआ है? जी जी, जो लोग मतलब कि ज़्यादा ज़रूरतमंद होंगे उनका भी मुफ्त इलाज कर दूँगी। जबरदस्त हो गया। और आप कुकिंग करती हैं, सहरी इफ्तारी में क्या एहतमाम करती हैं? हर किस्म का, जैसे बच्चे पसंद करते हैं, जैसे बर्गर बना लिए, चाइनीज़, ये ज़्यादा आजकल बच्चे आपको पता है फास्ट फूड पसंद करते हैं, ज़्यादातर घर के खाने कम ही पसंद करते हैं। तो इफ्तारी में भी बच्चे यही खाते हैं? ये बच्चे खाते हैं, ये इफ्तारी में बर्गर्स खा लिए, चाउमीन्स खा ली, इसके अलावा पिज़्ज़ा पसंद करते हैं, बेकिंग की चीज़ें पसंद करते हैं। और चले, मैं रेसिपी भी आपसे जानूंगी, आपसे सवाल करेंगे आप लोगों से। सवाल ये ऐसी चीज़ है जिसे हम खाने के लिए घर में खरीद कर लाते लेकिन हम उसे खाते नहीं है, ये क्या चीज़ है? खाने के लिए घर में खरीद के लाते हैं और हम खाते नहीं हैं। खाने घर में है आइडिया आपको? घर में खाने मतलब कि क्या चीज़ है? ऐसी क्या चीज़ है जो खाने के लिए हम लाते हैं? लगता है मतलब फ्रूट टाइप है या कोई मसाला टाइप है कुछ चीज़? खाने के लिए लेके आती हूँ ना अब इसमें। हाँ, क्या फजूल बात है। दोनों
आप बहुत पूछिए। एक और, हाँ वो भी करवाऊंगी आपसे। एक और सवाल करेंगे आपसे। सवाल ये ऐसा, हम कौन सा काम है जो हम नहीं करते तो हम अंधे भी हो सकते हैं? नहीं करते मतलब कि नहीं करते तो मंदे हो सकते हैं। हम नहीं करते और क्या दोबारा, अगर हम वो काम नहीं करते तो हम अंधे हो सकते हैं। अगर हम वो काम इंसान का ऐसा कौन सा काम है? जो हम नहीं करते तो हम अंधे नहीं हो। सिस्टर्स करवाते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलो, ये पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला 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 पतीले पीतल के पतीले में पपीता पीला 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 पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये हो गया। और अब आपने कहा अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गप्पा का कप, 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 अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गप्पा का कप, अब्दुल गोल गप्पा का कप। ओके, और इसके अलावा क्या हमारे से कोई रेसिपी जो है वो शेयर कर सकती है? इसके अलावा कोई और चीज़ पूछ ले। कोई ब्यूटी टिप आप बता सकते हैं? मैं स्किन के बारे में ले सकता हूँ। अगर आप लोगों की स्किन नॉर्मल है तो आप मेरी तरफ से फेशियल डाई, ये मुंह के जो ब्लीच वगैरह होते हैं ये बिल्कुल ना करवाएं। सिंपल क्लींजिंग करें और जो है ना घर में फेस वॉश यूज़ करें, आपकी जल्द बिल्कुल ठीक रहेगी। 40+ के बाद भी आपकी जो है ना स्किन ठीक है। ये ब्लीच करने से और ये जो हम फेशियल कराते हैं इससे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है सारी। तो इसकी मेरा तो यही एडवाइस है कि मत करवाया गया फेशियल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है पर बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ क्यूट सी फैमिली मौजूद थी और हमने उनसे किया है कुछ मज़े की बातें भी, और बड़ी अच्छी जो है और एक अच्छी बात उन्होंने की है कि हमें, हालांकि मुझे लगता है कि नॉर्मली ख़वातीन को बड़ा पसंद होता है, जो सैलून्स में ही रहती हैं, महीने में 1 या 2 बार फेशियल्स करवाती हैं, तो मुझे लगता है कि स्किन में डस्ट भी तो होती है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को एक्नी भी होती है, तो नॉर्मली लोग करवाते हैं और वैसे भी ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन उन्होंने जो टिप दी है वो हो सकता है उनकी अपनी पर्सनल टिप हो, लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्मली अब करवाना चाहिए। स्किन जो है आपकी थोड़ी सी फ्रेश रहती है। तो आइए, यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में मैं मौजूद हूँ, बहुत रश है यहाँ पे और मैं देख रही हूँ यहाँ पर फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा जो है ना पुरजोश दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, और एक दूसरे के साथ जो है कंधे के साथ कंधा मिलाकर भाई यहाँ पर जो है ना लोग चल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और भी करते हैं उनसे कुछ मज़े की बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप? और मुझे बताएं, यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं आज। सर हो गई शॉपिंग आप? नहीं, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। तो खवातीन के साथ आए या अकेले आए? मेरी वाइफ आई हुई है साथ। मुझे लगता है कि मर्दों को बड़ा मुश्किल लगता है खवातीन के साथ निकलना पाए। बहुत मुश्किल काम है ये, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो आप करना चाहते हो, वो भी रमजान के बीच में। वो तो ये वाकई। और आप भी शॉपिंग करने के लिए आए हो? मैं दोस्त के साथ आया। सर रिलेशनशिप बता दे अपना। हम बस जाए पर रास्ते में ही दोस्त मान गए हैं। इनका भी वही काम था जो मेरा काम है, तो हमका चलो गट्टे बनाते हैं। चलो, खवातीन तो मसरूफ हैं, अब हम भी बिजी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। ताया मुँह है मेरे। वो आपके ओके। और सवाल करूंगी आप लोगों से, अच्छा ऐसा इंसान के हवाले से ही है, अगर ऐसा कौन सा काम अगर हम नहीं करते हैं तो हम अंधे भी हो सकते हैं? ऐसा काम जो हम नहीं करते हैं तो अंधे हो सकते हैं। गुनाह? नहीं। फिर हम अंधे हो सकते हैं किस वजह से? है आपको आइडिया? धुआं सोच रहा धुएं की वजह से अंधे हो सकते हैं। एक और सवाल कर लेते हैं आपसे। हाँ, एक और सवाल करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जो हम खरीद कर लाते हैं खाने के लिए लेकिन हम नहीं खाते हैं, वो क्या चीज़ हो सकती है? खरीद के लाते हैं खाने के लिए? चम्मच? चम्मच और प्लेट भी होता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जैक्टली। और इसके अलावा मुझे बताइए, सर इफ्तारी के बाद क्या खाया आपने? इफ्तारी के बाद मैंने सबसे पहले सिगरेट पी जिसका सुबह से इंतजार था। फिर चाय का अभी तलब हो रही है और अभी खाना खाना है रात का। खाना खाना है आपने अभी रात का, ठीक है। और सहरी में खाना क्या पसंद है आपको? शायरी में मुझे हल्का फुल्का ही अच्छा लगता है, जैसे अपना चाय तो लाजमी चाहिए, साथ आमलेट हो जाए, हल्का से पराठा हो जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं। सर सोचा हुआ कुछ के रमज़ान में कुछ वज़न भी कम करना है, कोई डाइटिंग भी करनी है, कोई प्लान है? हाँ जी, किया था माशाल्लाह, वो जितना कम करने का तो उससे डबल ऊपर जा रहा है। ओके। मैंने प्रॉपर आजकल एक प्लान बनाया हुआ है
और उसके थ्रू मतलब जिम जाता हूँ और सहरी में कीमा खाता हूँ। और ऑयली ज़रा पकोड़े बड़ा मुश्किल होता है, सामने पकोड़े पड़े हों तो आप उससे परहेज़ करें, लेकिन मैं कर लेता हूँ। वैसे लगा आपको कोई आपने वेट कम किया? जी, अभी 1 kg हुआ है, अभी मुझे 2 हफ्ते हुए स्टार्ट किए। थोड़ी सड़ी में भी खा लेता है। फिर आपका वेट और हो गया इंक्रीज, ये नहीं कम होगा। नहीं कम कह रहा हूँ, कीमा खाता हूँ सहरी में। सर टंग ट्विस्टर करवाएंगे आपसे, ठीक है? आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीला पीता पीता। पीतल के पीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। यू हैव टू ट्राई। पीतल के पतीले में पीपल पीला पीला। अच्छा, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। फास्टली कहना। पीपल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीपल के पपीते में पपीता पीला पीला। पीपल के पपीते में पपीता पीला पीला। पपीते के पीपल में पीला पीला पपीता। ठीक है, हो गया आपसे। और क्या हमारे साथ शेयर क्या करेंगे आप? उसे शेयर क्या करना पूछना चाहिए? पैगाम दे सकते हैं सर आप? काम यही है आजकल। आपसे ये तो मैं पूछ नहीं सकती, रेसिपी बता दें आप। रेसिपी आती है? रेसिपी आती है, बिल्कुल आती है। बता दें, कोई रेसिपी बता दें। चलिए आपको मैं रेसिपी बताता हूँ चिकन कढ़ाई बनाने की। चिकन कढ़ाई सबसे आसान है, जिसे आप अपनी वाइफ को तो कम से कम खुश कर ही सकते हैं पकाकर। उसमें आपने सबसे पहले प्याज को काटना है बारीक और उसको घी में ब्राउन कर लेना है। उसके बाद आपने चिकन की पीस डालने और उसके बीच में आपने मसाला डालना है हस्बे जायका, जैसे लाल मिर्च, नमक, हल्दी, हरा धनिया और गरम मसाला। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह भून लें जब तक चिकन का कलर अच्छी तरह वाइट ना हो जाए और प्याज सब बिल्कुल ब्राउन हो जाए। उसके बाद आप उसमें 4 से 5 कप पानी डालें और उसको दम पे दे दें। जब पानी खुश्क होने वाला हो उसमें आप थोड़ा सा मज़ीद घी डालकर उसकी अच्छी तरह पहले बुनाई करें और उसके बाद उस पर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के उसकी गार्निश करें। जबरदस्त। मुझे लगता है आंटी को काफ़ी खुश रखा हुआ है आप। बस ये काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। मुझे लगा कि किचन में काफ़ी आप रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट हैम्पर है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। मैम, सर क्या नेम क्या आपका? मकसूद अहमद। सर करते क्या हैं? मेरा डिज़ाइनर का काम है सर। डिज़ाइनिंग का, ब्राइडल का। सर क्या आजकल वैसे ब्राइडल के क्या आजकल इन क्या है? आजकल चल रहे हैं लहंगे, चल रहे हैं डबल मैक्सीज। कलर कौन सा? ब्राइडल वली में कब तक? फर्स्ट डे का रेड है, सेकंड डे का लाइट पर्पल है और एक्वा है, पिस्ता है, टी पिंक है और लैलिक है। ये कलर आजकल फैशन है। ये ज़बरदस्त। और सर सवाल करूँगी आप लोगों से, इफ्तारी में क्या खाया आपने अभी तक? आज दाल चावल खाए हैं हमने। नॉर्मली क्या क्या पसंद किया आपको इफ्तारी में, सहरी में खाना? असल में नॉर्मली खाता हूँ बेसिकली, वही जो होते हैं पकौड़े, नगेट्स वगैरह, ये चीज़ रवायती फूड होता है नॉर्मली। रवायती, बिल्कुल रवायती फूड। और क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो डाइट कॉन्शियस होते हैं तो वो ज़रा कम खाना पसंद करते तो ये होता है कि रोज़ों का ये मामला है, तो खा लें अभी जितना खाना है, अच्छा टाइम गुजरेगा। सो ऐसा नहीं होता, जितना भी खा लेते हैं तब भी उतना टाइम गुजरता है, कम खाएं तब भी उतना टाइम गुजर जाता है। बिल्कुल सही बात की आपने। और आपका नेम क्या है? अरीशा। और करती क्या हुआ? मैं स्टडी कर रही हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th में। 10th क्लास में, माशाल्लाह से। और आगे फ्यूचर प्लान क्या आपका? इंशाल्लाह डॉक्टर। जबरदस्त। और आपका क्या नेम है? शरीन फातिमा। पढ़ती हैं आप? माशाल्लाह से। मेकअप तो बहुत किया हुआ है आपने। किसने किया आपको? आप ही ने मेकअप किया है, तो मेकअप का ज़्यादा पसंद है आपको मेकअप करना? और ज़्यादा पसंद है मेकअप करना? गाइस आपकी माशाल्लाह से बहुत क्यूट है। और पोएम आती है आपको? पोएम सुना देना। Twinkle, twinkle, little star, how I want you what you are. After of the one so I like the diamond in the sky. ओके जी, गुड हो गया। सर सवाल करेंगे आपसे, ऐसी क्या चीज़ है जो हम खाने के लिए खरीद कर लाते हैं लेकिन हम खाते नहीं है? ये क्या चीज़ हो सकती है? खाने के लिए खरीद के लाते हैं और खाते नहीं है। ये है खाने वाली चीज़ ही? नहीं, खाने वाली नहीं है। खाने वाली नहीं है। हम चीज़ खरीदते हैं, खाने के लिए लाते लेकिन उसको खाते नहीं है। वो क्या हो सकता है? फिश होगी, कुछ तो खाते हैं हम, मटन भी खाते हैं। तो पका के खाते हैं।
तो खाते तो है ना, ऐसी चीजें हम खाने के लिए लाते हैं, उसको खाते नहीं है। बड़ा अजीब सवाल है। चले एक और सवाल कर लेती हूँ। अच्छा, इंसान की ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है, अगर वो नहीं करता तो अंधा हो सकता है, वो ऐसा क्या है? अगर वो नहीं करता तो अंधा हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। होती है सर। तो चपकता है बात, आंखें बंद कर लेता है। एग्जैक्टली, ये जो आप बता रहे हैं यही है। ब्लिंकिंग जो होती है, आप नहीं करते तो अंधे हो सकते हैं। ये था इसका जी, आंखें बंद हो जाती है। इसका आंसर था, इसका राइट आंसर यही था इसका। और इसके अलावा सर क्या शेयर करेंगे आप हमारे साथ? मैं ये शेयर करूँगा कि मैं एक पैगाम देता हूँ टोटली पाकिस्तानी अवाम को कि अपनी आंखें खोल लें बस। आपको कैसे अब कैसे आंखें हमारी खुलेंगी? सोच भी बना लें और आंखें भी खोल लें कि हम एक पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं और हमने अपने मुल्क को अच्छा करना है बस, और देखिए कौन सा बंदा बेस्ट है उसको ले। आपको लगता नहीं है, हम तब्दीली भी देखी हमने, तो तब आपको लगता नहीं है कि तब्दीली जो वो अपने पे जो है वो सबसे पहले लागू होनी चाहिए, इंसान को सबसे पहले अपने आप पे जो है वो तवज्जो देनी चाहिए? मैं यही कहता हूँ, मैं अक्सर दोस्तों या फ्रेंड में सब में बैठ के बात कहता हूँ कि तुम लोग पहले अपने आप को देख लो, फिर किसी दूसरे बंदे को तनकीद का निशाना बनाओ कि ये ठीक है ये गलत है। सो मेरी बेसिकली यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना अगर ना संभल पाए तो फिर कभी नहीं संभल पाएंगे। अब वक्त है, अच्छा फैसला करें, देखें कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसको एक्सेप्ट करें। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट टाइम पर है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लिबर्टी मार्केट में और उम्मीद करती हूँ आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा और आपसे अलविदा होने का जो वक्त है वो आन पहुँचा है और ये वक्त जो है बहुत जल्दी गुजर जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैं जब खूबसूरत लोगों से अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, उनसे कुछ सीखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी घर में बैठकर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। तो मैंने बहुत से आज सवाल किए रैंडमली और उनसे इंटरेस्टिंग सवाल के साथ साथ मैंने उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश की है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं फैमिली से पूछती हूँ उनके बारे में भी और वो अपनी पर्सनल बातें हमारे साथ शेयर करते हैं और आप भी घर में बैठकर उन बातों को एंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही जी मुझे कहते हैं जी महरीन फातिमा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और देखना मत भूलिएगा बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार 7 बजे आप देख सकते हैं लाहौर न्यूज़ HD पर और आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपने देनी होगी मुझे इजाज़त और इजाज़त लेने से पहले मैं हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप कोई ना कोई अगर एक भी इस बात पर अमल करता होगा तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। और कोशिश करें अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, प्यार मोहब्बत से रहें और कोशिश करें किसी को दुख ना दें, किसी को तकलीफ़ मत दें। और कहते हैं दिलों में अल्लाह बसता है, तो कोशिश करें दिलों को मत तोड़ें और अल्लाह की ज़ात भी जो है वो खुश होती है जब आप किसी के लिए खुशी का बायस बनते हैं। तो बस इसी तरह से अपने प्यार मोहब्बत से रहना है और रमज़ान है, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल के साथ चलें और ये ज़रूरी भी है। और घर तो सबने ही जाना है लेकिन आराम से इज़्ज़त के साथ एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। रश बहुत ज़्यादा था यहाँ पे मैं देख रही हूँ और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का ख्याल नहीं करते हैं जो कि बुरी बात है। एक दूसरे का ख्याल भी रखें। तो उसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।